स्टार्ट हुआ, ठीक है। देखो एक चीज, सिंपल सा टर्म, ये है मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल, कंसेप्ट समझना, यही चीज मैं यहां पे बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अब ये है ए बी सी, इमेजिन करो ये बी है, ये बी तुम हो, इमेजिन करो ये बी तुम हो, ठीक है। याद रहे अगर तुम्हारे सामने वाला दिखाई दे रहा है, तुम्हारे सामने वाला, ठीक है, तुम्हारे सामने वाला जो साइड है इसको हम लोग कहते हैं ऑपोजिट साइड, याद रहेगा। तुम्हारे सामने वाला जो साइड रहेगा वो क्या होता है तुम्हारा ऑपोजिट साइड, लेकिन सामने वाले से समथिंग यहाँ पे एक बेस रहेगा, समझ रहे हो ना, वो तुम्हारा होता है एडजेसेंट, कंसेप्ट समझना। तो ऑपोजिट साइड किसका एंगल है, एंगल बी का ऑपोजिट साइड है, एंगल बी का एडजेसेंट साइड कौन है तुम्हारा BC, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इमेजिन करो सेम ट्राइंगल है बट मैंने थोड़ा अलग ढंग से बना दिया, वापस ये CAB है। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि अब तुम C हो, क्लियर है ना, C से ऑपोजिट साइड क्या है तुम्हारा, सामने वाला B है या फिर AB बोलो, एडजेसेंट क्या है तुम्हारा यहाँ पे C है या फिर AC, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मेरा जो सामने दीवार है वो ऑपोजिट है कि एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होगा, ये जमीन, समझ में आ रहा है, ये जो जमीन जोड़ के रखा है ना हम दोनों को, ठीक है, वो होगा तुम्हारा एडजेसेंट, समझा। अब मैं ऐसे हो जाता हूं, सामने वाला दीवार ऑपोजिट, एडजेसेंट ये पूरा जमीन, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। कंसेप्ट समझना यहां पर क्या होगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये सारे एंगल्स ना थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट है, मुझे नहीं पता है, ये खाली मुझे पता है ये 90 डिग्री है, ये दोनों के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। अब एंगल के बेसिस पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं जो तुम्हें ध्यान देना है। पहला आता है तुम्हारा साइन, क्या आता है, साइन एक तरह का एंगल होता है, क्या होता है, एंगल। जैसा अभी मैं तुम्हें कहूंगा 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60, अभी तो जब मैं तुम्हें कहूंगा 50 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करो, तुम तुरंत अपने कंपास बॉक्स से प्रोटेक्टर निकालोगे, 50 डिग्री मार्क कर सकते हो आराम से, कोई उसमें दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग को ये आता है करना। लेकिन अगर सपोज करो मैंने कुछ एंगल पूछ लिया, साइन, साइन थीटा, समझ रहे हो ना, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है। तो साइन थीटा एक तरह का एंगल बताने वाला पार्ट है, ठीक है। तो साइन थीटा, वैसे ही कॉस थीटा होता है, वैसे ही टैन थीटा था, बोलो ये क्या है, ये क्या है, टैन थीटा। अब मुझे ये पता तो चल गया, लेकिन ये होता क्या है ये मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। एक बात का ध्यान देना, साइन का जो भाई है वो है तुम्हारा कोसेक थीटा, हमेशा याद रखना, ठीक है। इजीएस्ट वे में मैं तुम्हें समझा रहा हूं, साइन का जो भाई है वो कौन है तुम्हारा, कोसेक थीटा, मतलब उल्टा भाई है। अगर ये अच्छा है ना तो ये बुरा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये सीधा है तो ये उल्टा है, हर चीज एकदम ऑपोजिट करेगा ये, ठीक है। कॉस थीटा क्या रहेगा इसका, सेक थीटा, याद रहेगा। और टेन का जो भाई है वो है तुम्हारा कॉट थीटा। हमेशा ये तीनों के तीनों बेवकूफ है, वो मतलब इसकी तरह काम नहीं करते, ठीक है। अगर ये बोलेगा तू सीधा चल तो ये उल्टा चलेगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, ये हर चीजें उल्टी करते हैं, ठीक है। याद रहे ये साइन के साथ कोसेक होगा, कॉस के साथ सेक होगा, टेन के साथ कॉट होगा, वाइस वर्सा, या फिर कोसेक के साथ साइन, सेक के साथ कॉस, कॉट के साथ टैन, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये रिलेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी मैं कंफ्यूज हूं कि यार ठीक है सर ने बता दिया कि एंगल्स जो होते हैं वो इसके बेस में होते हैं, लेकिन फिर भी साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। चलो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, तुम्हें ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल का नाम क्या तुम्हारा, ABC, एंगल A दिखाई दे रहा है, एंगल A ये रहा, समझ में आ रहा है। एंगल A का ऑपोजिट क्या है, याद रहे पूरा साइड बताना है, एंगल A का ऑपोजिट साइड कौन सा है, BC, एंगल A का एडजेसेंट साइड कौन सा है, AB। अब यहां मतलब तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बस तुम्हें यह ध्यान देना है आप कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे यहां पर ABC तुम्हें दिखाई दे रहा है, अब ये चलो ये C के बारे में बात करते हैं। ये मैंने पॉइंट C की बात किया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये पॉइंट C पे तुम खड़े हो, पॉइंट C का ऑपोजिट साइड कौन सा है, AB, एडजेसेंट साइड कौन सा है, लेकिन याद रहे जो बचा होता है ना उसको अपन कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इस बात का तुम्हें बस ध्यान देना। इजी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं ट्राइंगल भाई कैसे भी बनाऊं ना, अब तुम्हें शायद आइडिया मिल जाए
ये देखो अगर मैंने बना दिया पी क्यू आर, अब देखो मैंने एकदम ट्राइंगल को ही टेढ़ा कर दिया, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, ध्यान देना, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम हो पी पर, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं एंगल पी का ऑपोजिट साइड कौन सा? एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूज। सो सिंपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। जो इसको ऐसे जोड़ के रखेगा ना वही तुम्हें ध्यान देना। अब सोचो, इमेजिन करो मैंने कुछ इस तरह से ऐसा बना के रखा है ऐसे, ठीक है, वापस पी क्यू आर, ठीक है। पी का ऑपोजिट साइड बताओ, श्योर, पक्का, और एडजेसेंट साइड, कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी हमें कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है बताओ? कि साइन कॉस टैन होता क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बेसिक चीज हमारा, ठीक है। अभी हमें थोड़ा अंदाजा हो चुका है क्या है, ठीक है। तुम्हें छोटे मोटे फॉर्मूले जो है ना वो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना। सबसे फर्स्ट है, ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, ध्यान देना। अगर सपोज करो मैं ट्राइंगल बनाता हूं, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, मैं कोई भी पॉइंट लूं, अगर मैंने तुमसे पूछ लिया, मैंने इससे पूछा कि पॉइंट ए का ऑपोजिट क्या है, क्या बता पाएगा? पॉइंट ए का एडजेसेंट, सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग कोई भी पॉइंट पे रहे हम आराम से बता सकते हैं। अब मैं तुम्हें कहूंगा सी जो है यहाँ पे, सी का ऑपोजिट साइड क्या है? सीधी सी बात, मैं आराम से हर चीजें मैं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ छोटे मोटे टर्म है वो तुम्हें ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट साइन थीटा, तुम्हें थीटा कहाँ पे दिखाई दे रहा है? थीटा, ये देखो, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे थीटा मैंने यूज किया तो तुम्हारा साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक जो भी है ना सब थीटा बन जाएगा। अगर सपोज करो मैं थीटा का जगह सिर्फ यहाँ पे लिखता डी, तो क्या बन जाता? साइन डी, कॉस डी, टैन डी, समझ में आ रहा है? सब कुछ डी में कन्वर्ट हो जाता। अगर मैं यहाँ पे कुछ और शब्द लिखता थीटा के जगह अल्फा, तो क्या बनता? साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा एंड सो ऑन, समझ में आ रहा है? तो ये चीज मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। अब मैं सिंपल सा टर्म स्टार्ट करूंगा, देखो व्हाट इज, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तुम्हें ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए बी सी, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है तुम्हें ध्यान, फॉर्मूला याद रखना है। व्हाट इज साइन थीटा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला याद रखना है। मैं फिर बता रहा हूं, व्हाट इज साइन थीटा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो थीटा बोला तो थीटा पक्का ये होगा, इसका ऑपोजिट में भाई क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा? देखो, ठीक है। व्हाट इज साइन थीटा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन AB। कॉस थीटा का फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये थीटा का एडजेसेंट क्या है? ये नीचे वाला, वही नीचे वाला ना, तो ये क्या है? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा? AC। टैन थीटा क्या होता है ध्यान देना, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब इसका ऑपोजिट क्या है बता दो? AC। एडजेसेंट क्या है बता दो? अब बोलोगे सर ये भी याद रखना पड़ेगा, अरे ये तो हमें आता है, मैंने तुम्हें क्या बताया, ठीक है, सीधी सी बात है। ये तुम्हारा क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा का भाई कौन है? कोसेक। लेकिन कोसेक कैसा है? उल्टा। तो अगर साइन थीटा कोसेक है, ठीक है, तो AC अपॉन AB की जगह वो AB अपॉन AC बने, इसका एकदम उल्टा, देख रहे हो, ठीक है। ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट बताएगा। कॉस का कौन है भाई? सेक थीटा, ठीक है। तो जो सेक है वो किसका भाई रहेगा? कॉस का, जो कि उल्टा रहेगा, ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तीसरा है तुम्हारा टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है बताओ? किसका ऑपोजिट है? कॉट थीटा। लेकिन टैन थीटा होता क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉट थीटा क्या हो जाएगा फिर? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। सिंपल है, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये समझा क्या सबको? तीन फॉर्मूला बस याद रखना है इस एक्सरसाइज में। चलो याद बताओ मुझे, साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा? टैन थीटा? पक्का? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? उल्टा। कॉस किस अपना क्या बोल रहा था मैं? सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो किसका भाई है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा का क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। मैं सिमिलरली कुछ भी बना सकता हूं यहां से, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक नया सवाल आ रहा है, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें ये समझा है तभी बताना, तो ही मैं आगे प्रोसीड करूंगा। किसी को डाउट है?
चलो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी ध्यान देना, सबसे अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एंगल आर इज द राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू। तुम्हें पी क्यू आर दिख रहा है क्या? एंगल आर क्या है तुम्हारा? राइट एंगल का मतलब क्या होगा, कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। कंफर्म है? ठीक है, चलेगा। अब इस बेसिस पे हमें रेशियो निकालना है, थोड़ा ध्यान देना। फर्स्ट क्या बोला है मुझे? साइन पी निकालो। पहली बात तो ये, साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन बाद में देख लेंगे अपन, बट पी इंपॉर्टेंट है। पी कहां पर तुम्हें दिख रहा है? ये ध्यान देना, तुम्हें यहीं पर रहना है क्योंकि साइन पी बोला है, ठीक है। बट व्हाट इज साइन? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब सीधी सी बात है, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। पी का ऑपोजिट कौन है भाई? समझ में आ रहा है? और हाइपोटेन्यूज कौन है? समझ में आ रहा है ना? याद रहे मैं पी पे कह रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन पी इज इक्वल टू, क्या लिखो, फॉर्मूला क्या है मेरा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को मैं एच वाई पी लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है। बट ऑपोजिट कौन है भाई? आर क्यू बोलो या क्यू आर बोलो चलेगा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है? पी क्यू। दैट्स इट, खत्म हो गया तुम्हारा सवाल। समझा? दूसरा क्या है बताओ? कॉस क्यू। अब ध्यान देना तुम्हें, अब तुम्हें बोला है क्यू, पहले क्यू ढूंढो कहां पर है। क्यू आ गया तुम्हारा यहां पर, ठीक है। याद रहे तुम कुछ भी अपने अल्टरनेटली नहीं, क्वेश्चन जो पूछा उस बेसिस पे अपन बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर है तुम्हारा कॉस क्यू, पहले तो तुम क्यू ढूंढो, ठीक है। अब क्यू है तो क्यू पे तुम्हारा कॉस क्या है? कॉस क्या होता है? तो कॉस क्यू पहले मैं लिख देता हूं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन ध्यान देना क्यू का एडजेसेंट कौन है? थोड़ा सोचना, एडजेसेंट क्यू आर, हाइपोटेन्यूज कौन है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो बता दो व्हाट इज एडजेसेंट? क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा? पी क्यू। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? ठीक है। थर्ड क्या पूछा है बताओ? टैन पी। वापस ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है। पी कहां पर है? ये साइड दिख रहा है, समझ में आ रहा है? पी यहां पर है, लेकिन टैन का क्या रिलेशन बताओ? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। चलो अब P जहां पर है, P देखो, P का ऑपोजिट कौन है भाई? क्यू आर लिख दो। एडजेसेंट कौन है? वेरी गुड, सिंपल, सिंपल है, ठीक है। फोर्थ क्या पूछा है मेरा? tan Q। क्या पहले सबसे फर्स्ट क्या देखोगे? Q कहां पर है, राइट। फॉर्मूला तो मुझे पता ही है, क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझा? ठीक है, चलो Q का ऑपोजिट कौन है? PR। एडजेसेंट कौन है? समझा? ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जुड़नी चाहिए बस। उनका क्वेश्चन कर सकते हो, tan R भी फाइंड आउट करो, sin R फाइंड आउट करो, जो मन में है वो करो। फिलहाल जितना क्वेश्चन है उतना अपन कर रहे हैं। ये समझा क्या? देखो ये हम लोग तभी कर पा रहे हैं क्योंकि हमें ये फॉर्मूला भी पता है, ठीक है, हमें रिलेशन पता है, ये चीजें किस तरह से काम करती है। चलो ये क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, इन द राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तुम्हें ये ट्राइंगल दिख रहा होगा एक्स वाई जेड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, मतलब इसका वैल्यू है तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो तुम्हारा साइड था ना, क्यू आर बाय पी क्यू पी आर जो भी रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब साइड का वैल्यू दे के रखा है, तो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तुम्हें ये ए दिखाई दे रहा है, ए किसका साइड है? वाई जेड का। बी किसका साइड है? वाई एक्स का। सी किसका साइड है? एक्स जेड का। सीधी सी बात है। अब तुम्हें बस साइड दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? राइट द फॉलोइंग रेशियोज। सबसे फर्स्ट है, देखो, हाँ सबसे फर्स्ट क्या पूछा है? साइन एक्स। साइन एक्स, एक्स कहां पर है देख लो पहले, यहां पर। बट साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन है, हाँ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन x का ये दिखाई दे रहा है, इसका ऑपोजिट क्या है भाई? वाई जेड। उसका हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा? एक्स जेड। बट व्हाट इज वाई जेड? ए। व्हाट इज एक्स जेड? बस इतना ही करना है, ठीक है। या फिर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ a बाय सी,
देयरफॉर साइन एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ए बाय सी। देख लो सिंपल सेम है, देख रहे हो, बस फर्क कितना, अब साइड की जगह कोई एक नंबर आ गया, ठीक है। चलो दूसरा क्या पूछा है, tan z। आवाज नहीं आ रहा है, बताओ ये क्या पूछा है, tan z। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ध्यान देना है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। लेकिन पहले तो तुम्हें क्या ढूंढना है, z कहां पर है, z दिखाई दिया तुम्हें, z का ऑपोजिट क्या है, yx या फिर xy बोलो, ठीक है। एडजेसेंट क्या है भाई, yz, ठीक है। बट व्हाट इज xy, b, व्हाट इज yz, ठीक है। तो tan z क्या आ जाएगा बताओ, b बाय a। देख सकते हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या पूछा गया है, cos x। पहले cos का फॉर्मूला बता दो, हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ओके चलो पहले बताओ यहाँ पर x कहाँ पर है, ये दिख रहा है, ठीक है। एडजेसेंट क्या है इसका बता दो, y, हाँ yx है, और तुम्हारा हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा xz, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ xy अपॉन हाइपोटेन्यूज xz। बट व्हाट इज xy, b, व्हाट इज xz, c। देयरफॉर cos x का वैल्यू क्या आ जाएगा, b बाय c। देख लो समझ में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इसका, हाँ tan x। मतलब देखो यहाँ पे तो सिर्फ साइन tan यही पूछा गया है, अगर मैं तुमसे साइन y बोल दूं तो बता दोगे, ठीक है। cos z पूछूं तो भी बता दोगे, आराम से सारी चीजें बता सकते हो, क्योंकि तुम्हें अब शायद आइडिया मिल गया है कि एडजेसेंट, ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज, ये जो भी सारे ये टर्म्स है ना, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके चलो tan x का मतलब क्या होता है देख लो। tan का पहले फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन, ठीक है। चलो ऑपोजिट बताओ यहाँ पर कितना है वैल्यू, x कहाँ पर है, ये, इसका ऑपोजिट बता दो ना क्या है, yz। एडजेसेंट क्या होगा तुम्हारा, yx या xy चलेगा ना, बट व्हाट इज yz, व्हाट इज xy, b। देयरफॉर tan x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाय b। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, सिंपल, ठीक है। कुछ भी इसमें कुछ भी ऐसा ट्रिकी है नहीं। तो साइन x का वैल्यू आ गया, tan z का वैल्यू आ गया, cos x का वैल्यू आ गया, एंड लास्टली तुम्हारा tan x का वैल्यू आ गया। समझा, सिंपल है। अब ये तुम्हें बताना है, देखना, हाँ अभी यहां पर क्या बोल के रखा है, यहां पर y z है, देखो सेम क्वेश्चन वापस है, बस तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए चीजों को देखो कैसे अलग मैनिपुलेट किया गया है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है LMN, दिखाई दे रहा है, M जो है वो कितना डिग्री दिख रहा है तुम्हें, L जो है वो कितना डिग्री है 50, N जो है वो कितना डिग्री है 40, वो 40, हाँ 9 नहीं है, वो 40 डिग्री है। अगर ऐसा है तो तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे फर्स्ट, साइन 50 डिग्री क्या होता है, 50 को मारो गोली, पहले बताओ साइन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीधी सी बात है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट किसका ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, 50 का, 50 यहां पर है, 50 का ऑपोजिट क्या है बता दो, MN, वेरी गुड। और हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा साइन 50 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। दूसरा क्या पूछा गया है मुझे, cos 50 पूछा है, ये निकाल सकता हूं मैं आराम से, जल्दी बताओ। cos 50 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलो बता दो व्हाट इज एडजेसेंट, किसका, 50 का, 50 का। तो 50 का एडजेसेंट क्या है तुम्हारा, LM, हाइपोटेन्यूज क्या तुम्हारा LN, तो ये हो गया तुम्हारा cos 50 डिग्री, समझा। चलो थर्ड बता दो क्या है, क्या है बॉयज, tan 40, tan क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, सिंपल।
ठीक है, बट tan 40 का 40 यहाँ पर है तुम्हारा, इसका ऑपोजिट क्या है बता दो, lm, एडजेसेंट क्या है mn, ये हो गया तुम्हारा tan 40 डिग्री। देख लो सिंपल है, ठीक है। चलो फोर्थ पे चलो, cos 40 डिग्री, ये तो मुझे पता है ना क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बट व्हाट इज एडजेसेंट ऑफ 40, 40 का एडजेसेंट कौन है, mn, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ln, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आ गया तुम्हारा, cos 40 डिग्री, देख सकते हो 40 का mn है, ठीक है, और इसका हाइपोटेन्यूज तुम्हारा ln है, राइट, ठीक है, ओके। चलो तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, सारे वैल्यूज आ चुके हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस याद रहे वो डायग्राम को देख के ना दिमाग खराब हो रहा होगा कि यार सर ये क्या है, ठीक है, लेकिन नहीं, सिंपल है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पर ना अगर तुम देखोगे, अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है। अगर मैं दो ट्रायंगल को डिवाइड कर दूं तो एक ट्रायंगल का नाम क्या है तुम्हारा, PQR, और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है तुम्हारा, PQS। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक एंगल दिया हुआ है अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है, और जो दूसरा है एंगल उसको हम लोग कहते हैं थीटा। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सिंपल है, वापस साइन अल्फा कॉस अल्फा टैन अल्फा निकालो, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा निकालो, ठीक है, बस तुम्हें लॉजिक लगाना है। देखो सबसे फर्स्ट वाला जो चीज है उसमें पूछा गया है साइन अल्फा निकालो। ऑब्वियसली सोचने वाली बात यह है, अगर अल्फा के बारे में बात आया तो कौन सा, ये ट्राइंगल को देखोगे कि ये ट्राइंगल, क्यों, रीजन बताओ ना, अल्फा उसी में है ना, ठीक है। तो इमेजिन करो ये ट्राइंगल है ही नहीं, इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल ये वाला जो ट्राइंगल है वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या बचा तुम्हारा, साइन अल्फा। तो व्हाट इज साइन अल्फा, साइन अल्फा जाने दो, पहले साइन समझो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बट इसका ये अल्फा ये है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या है, PQ, हाइपोटेन्यूज क्या है, PR, चलेगा ना, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरा क्या पूछा गया है मुझसे, cos अल्फा। व्हाट इज cos अल्फा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट एडजेसेंट क्या है अल्फा का, RQ QR, हाइपोटेन्यूज क्या तुम्हारा, PR, चलेगा। और क्या पूछा है, टैन अल्फा पूछा है, ठीक है। तो टैन अल्फा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, समझा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है बता दो ना, PQ, वेरी गुड, और एडजेसेंट क्या है तुम्हारा, QR, दैट्स इट। ये किसका क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट वाले का, अल्फा वाले का, ठीक है। अब अगर सपोज करो तुम थीटा की बात कर रहे हो तो तुम ये ट्राइंगल को देख सकते हो, रीजन क्या है, क्योंकि अब वहां पर क्या आ रहा है, थीटा, तो सारे एंगल्स थीटा में है, तो मैं ये कह सकता हूं सेकेंड क्वेश्चन के लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगेन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा थीटा दिख रहा है क्या तुम्हें, इसका ऑपोजिट क्या है, QS, हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा, cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, देखो कितना सिंपल है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, लेकिन एडजेसेंट क्या है तुम्हारा, PQ, बराबर, और हाइपोटेन्यूज PS। लास्ट क्या पूछा है तुम्हारा, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है तुम्हारा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्लियर है, ठीक है, ओके। ऑपोजिट का वैल्यू कितना है, QS, एडजेसेंट का वैल्यू कितना है, PQ, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो रहा है, ठीक है, ओके, चलेगा।